आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सेफ्टी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल कि हम लैब के अंदर किस टाइप से सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं और कैसे हम इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं। सो इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सेफ्टी प्रिकॉशंस, इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लव्स एंड लैब कोटिंग्स इन प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन, इम्पोर्टेंस ऑफ हैंड हाइजीन, पेपर वेस्ट डिस्पोजल्स। क्या क्या प्रिकॉशंस अप्लाइड कर सकते हैं? फ्लूइड्स कांटेक्ट विद म्यूकस मेम्ब्रेन एंड वुंड्स, रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बीइंग ट्रांसमिट। कैसे हम रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं? जैसे कोई इन्फेक्शन फैलता है हम उसको कैसे कम कर सकते हैं? फ्रॉम हेल्थ केयर वर्कर्स टू पेशेंट्स, पेशेंट टू पेशेंट, पेशेंट टू हेल्थ केयर वर्कर्स टू अदर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स और विजिटर्स, ये आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। जैसे कुछ भी चीजें होती हैं, कुछ चीजें हॉस्पिटल्स के अंदर है ना, वो इंटरलिंक्ड होती हैं। जैसे कि पेशेंट से दूसरे हेल्थ केयर वर्कर से दूसरे पेशेंट को कैसे डिजीज कोई भी ट्रांसमिट होता है, पेशेंट टू पेशेंट भी ट्रांसमिट होते हैं, कई डिजीज ऐसे होते हैं। पेशेंट टू हेल्थ केयर वर्कर्स भी ट्रांसमिटेड होते हैं। और पेशेंट केयर टू अदर्स, यानी कि जो पेशेंट जो हेल्थ केयर वर्कर्स है वो बाहर जाते हैं, वो पहले से इन्फेक्टेड होते हैं हॉस्पिटल से, वो बाहर जाते हैं तो उनको भी ट्रांसमिट कर देते हैं कोई भी इन्फेक्शन, तो वो उससे भी ट्रांसमिट होते हैं। तो हम उनको कैसे क्या प्रिकॉशंस यूज करेंगे उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए? हेल्थ केयर वर्कर्स और विजिटर्स जैसे वो बाहर जाते हैं से स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, मेंटेन हैंड हाइजीन, यूज अप्रोप्रिएट पीपीई। पीपीई तो आपको पता ही होगा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। उसके लिए हमें क्या 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 चीजें आती है उसके अंदर? लैब कोट आता है, मास्क आता है, हेयर कैप आती है, वो सारी चीजें, जो चीजें हम उसको लैब के अंदर फॉलो करते हैं। मेंटेन रेस्पिरेटरी हाइजीन, स्नीजिंग एंड कफ एक्वेट, इन्वायरमेंटल क्लीनिंग, हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टिंग, प्रोसेसिंग यूज लाइन, प्रॉपर वेस्टेज डिस्पोजल, क्लीनिंग, पेशेंट केयर इक्विपमेंट्स। ठीक है, ये हम स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस यूज करेंगे। ग्लव्स हैव बीन बोर्न, ग्लव्स हमेशा पहन के रखने हैं जब भी हम कोई भी प्रोसीजर फॉलो करते हैं किसी भी लैब या हॉस्पिटल के अंदर, या किसी भी पेशेंट को टच करते हैं तो उससे पहले हमें क्या करना है? ग्लव्स डाल लेने हैं। और ग्लव्स पर पेशेंट चेंज होने चाहिए। when connecting bloods, body fluids, open wounds, infection hazards material, जब भी हम कोई भी ऐसा प्रोसीजर फॉलो करते हैं या कोई सी भी ब्लड से कनेक्ट में आते हैं या किसी बॉडी फ्लूइड से आते हैं या ओपन वुंड से आते हैं, वुंड्स मतलब घाव, इन्फेक्शन या कोई भी किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो, हजार्ड्स मशीन लाइक दिस, नीडल, सिरिंज, कोई भी प्रोसीजर हो हम जो फॉलो करते हैं, ठीक है, उससे पहले में सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है कि हमें ग्लव्स डाल लेने हैं। नेक्स्ट है टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद द ब्लड आल्सो सूटेबल पीपीई। ठीक है, सूटेबल जो पीपीई बताइए, जो जो चीजें होती है हमारी, 4-5 चीजें होती है वो हमें डाल लेनी है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज करके तब हमें कोई भी प्रोसीजर फॉलो करना है। ग्लव्स हैव टू बी चेंज्ड व्हेन, कब कब चेंज करने हैं ग्लव्स? मूविंग फ्रॉम वन पेशेंट टू अदर पेशेंट, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट की तरफ हम जाते हैं ना, तब हमें ग्लव्स चेंज करने हैं। मूविंग फ्रॉम कंटामिनेटेड क्लीन बॉडी साइड ऑफ द पेशेंट, ठीक है, उसके बाद में हमें जो है ग्लव्स चेंज करने हैं। बिटवीन बिटवीन टास्क एंड प्रोसीजर ऑन द सेम पेशेंट, after connecting with potential infection material, after contact with in inanimate object, the immediate vicinity of the patient when gloves are torn। ठीक है, कोई भी प्रोसीजर तब तक हमें ग्लव्स तब तक डालने जब तक कोई भी प्रोसीजर हम कंप्लीट नहीं कर लेते। कंप्लीट करने के बाद हमें एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, उसके टाइप से हमें अपनी पूरी पीपीई को डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है,
इसके बाद आता है हमारा हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन के लिए हम क्या करते हैं, इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट ट्रांसमिट ऑफ पैथोजन। पैथोजन्स क्या होते हैं हमारे, जो हमें डिजीज कोज करते हैं, लाइक बैक्टीरिया वायरस जो हमें डिजीज कोज करते हैं वो हमारे पैथोजन होते हैं। ठीक है, तो हमें हैंड हाइजीन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, carried out before wearing after removing PPE। जो पीपीई है वो पहनने से पहले भी हमें अपने हाथ, मतलब हैंड हाइजीन करने हैं, हाथ धोने हैं, और वो उतारने के बाद भी should be performed frequently for duration of at least 15 सेकेंड। 15 सेकेंड के अंदर ये प्रोसीजर में करना है। हैंड हाइजीन इंक्लूड बोथ हैंड वॉशिंग विद आइदर प्लान और एंटीसेप्टिक कंटेनिंग सोप एंड वाटर। ठीक है, एंटीसेप्टिक से भी आप हैंड वॉश कर सकते हैं, सोप और वाटर से भी कर सकते हैं। ठीक है, यूज ऑफ अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट्स दैट डू नॉट रिक्वायर यूज ऑफ वाटर। डिस्पोज आइटम इन अप्रोप्रिएट कंटेनर। ठीक है, जो डिस्पोज करने में, डिस्पोज करने में यानी कि जो कि गार्बेज होता है हमारा, जो हमें डिस्पोज करने है, जो हमारा वेस्ट मटेरियल है, उसको हम एक अप्रोप्रिएट कंटेनर के अंदर डाल देंगे। क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर या किसी भी लैब के अंदर एक अप्रोप्रिएट कंटेनर बने होते हैं, जैसे ब्लू बैग, येलो बैग, व्हाइट बैग या फिर ब्लैक बैग। तो हमें ये पहले प्रॉपर पता होना चाहिए कि कौन सा जो है वेस्टेज जनरेट, जो भी वेस्ट होता है बायोमेडिकल वेस्ट, वो कौन से बैग के अंदर जाएगा। तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें कोई भी जो वेस्ट है उसके अंदर डालना है। ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट फ्रॉम द टेस्टिंग डायग्नोस्टिक। जनरेट कहाँ कहाँ से होता है, टेस्ट करते हैं तब भी होता है। कोई भी प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं तो उससे कुछ ना कुछ तो वेस्ट वेस्ट जनरेट होगा ही होगा। तो हमें उसका पता होना चाहिए प्रॉपर कि वो कौन से बैग में जाएगा। टेस्टिंग डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स। ठीक है, जैसे देखिए बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल, इंडियन डेंटल एसोसिएशन 2009 के अंदर रेड बैग है। रेड बैग के अंदर हम क्या डालेंगे, ये इसकी इमेज दी हुई है। प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट जितना भी आएगा हमारा वो रेड बैग के अंदर जाएगा। येलो बैग के अंदर क्या जाएगा, इन्फेक्शन वेस्ट। इन्फेक्शन वेस्ट बैंडेज, गोस, कॉटन, अदर कोई भी बॉडी फ्लूइड्स या प्लेसेंटा है जो वो येलो बैग के अंदर जाएगी। ब्लू बैग्स, ऑल टाइप ब्रोकन ग्लास, ग्लास की चीजें कितनी भी होती है हमारी, जो स्लाइड्स होती हैं, ग्लास बोटल्स होती हैं, एम्पूल्स होते हैं, डिस्कार्ड मेडिसिन होती हैं जो कि मतलब एक्सपायरी हो चुकी हैं, वो हमारे सारी रहेंगी ब्लू बैग के अंदर। अब इसके बाद है ब्लैक बॉक्स, निडल विदाउट सीजन, ब्लेड, शार्प एंड मेटल आर्टिकल्स। ठीक है, ब्लैक बॉक्स के अंदर ही जाएगा। व्हाइट बैग्स के अंदर जाएगा जनरल सैनिटरी वेस्ट। लेकिन वैसे मैं आपको बता दूं जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए, बायोमेडिकल वेस्ट पे एक मैंने वीडियो बनाई हुई है तो आप उसे देख लीजिए। ये 2019 के 2014 में भी 14 या 16 में भी अभी चेंज हुए हैं। ये चेंज क्या क्या हुए हैं इसके अंदर, जो ये व्हाइट बैग दिखा रखा है ना, इसमें बोल रखा है जनरल वेस्ट। जनरल वेस्ट जबकि हम डालते हैं चेंज होने के बाद ब्लैक के अंदर। ठीक है, जनरल वेस्ट, और व्हाइट के अंदर डालते हैं हम नीडल। तो ये चेंज हो रखा है, ये पहले का है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए, एक बार वो वीडियो देख लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कौन से बैग में कौन सा वेस्ट डालना है। डिस्पोजल ऑफ नीडल्स, नीडल्स जो होती है हम उसको कैसे डिस्पोज करते हैं, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन फ्रॉम बीपीएस हेल्थ केयर वर्कर्स शुड, की हेल्थ केयर वर्कर्स को भी क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, नीडल को हम किस टाइप से डिस्कार्ड करते हैं कि वो हमें इन्फेक्शन ना करें। यूज ओनली सेफ्टी इंजीनियर नीडल एंड शार्प्स, डू नॉट रिकैप नीडल्स, नीडल्स को दोबारा से रिकैप नहीं करना। डू नॉट प्रॉपरली बेंड और ब्रेक देम बाय हैंड, हैंड से नीडल को ब्रेक नहीं करना है, यानी कि हैंड से नीडल को तोड़ना नहीं है और ना ही उसको बेंड करना है। डू नॉट रिमूव द देम फ्रॉम डिस्पोजेबल सिरिंज और होल्डर्स। ठीक है, डू नॉट हैंडल फ्रॉम
for any reason, immediately dispose of the blood tube holder and safety नीडल्स। इमीडिएट डिस्पोज करना, ये नहीं है हमने सैंपल ले लिया है रेक्यूटेन होल्डर से हमने ले लिया है सैंपल, तो हमने उस नीडल को रख दिया, पहले हम ब्लड को डालने लगे। डिस्पोजल रेक्यूटेनर से तो हम साथ साथ ही ले लेते हैं, वो डायरेक्ट आ जाता है हमारी वायल्स के अंदर। ये अगर हम सीजन से सैंपल ले रहे हैं तो हमें इस चीज का हमेशा प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने सीजन से सैंपल लिया, वायल के अंदर डाला, उसी टाइम तुरंत हमें उसको लीव नहीं करना है, पहले हमें प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना है, देन हमें सेकंड पेशेंट का सैंपल लेना है। प्लेस इन पंक्चर रेजिस्टेंट कंटेनर फ्रॉम ट्रांसपोर्ट, ठीक है। डिस्पोजल ऑफ नीडल्स, जैसे ये दिखा रखी है इन लोगों ने, ये ऐसे सिरंज को और नीडल को कभी नहीं छोड़ना, कभी भी लीव करके नहीं छोड़ना है। ऐसे सैंपल लेने से पहले भी नहीं करना है, सैंपल लेने के बाद भी नहीं करना है, और सैंपल लेने से पहले उसी टाइम हम इस नीडल को और सिरंज को वो क्या है पेपर से रैप कर लेना, निकाल लेना है, ठीक है। और ये कंटेनर है, इस टाइप से हमें कभी भी ओपन नहीं छोड़ना है कोई भी चीज, तो हमें इस चीज का हमें खास ख्याल रखना है ताकि हमें कोई भी डिजीज कोज ना हो, ना ही पेशेंट को ना ही हमें, हेल्थ केयर वर्कर्स को भी। कोई भी मतलब काम ऐसा नहीं करना है जिससे कि इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो। क्लीनिंग ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड और अदर बॉडी फ्लूइड्स कैसे क्लीन करेंगे, जैसे कि कोई भी ब्लड या बॉडी फ्लूइड्स स्पिल हो गया है, स्पिल हो गया है, तो हम उसको कैसे कवर करेंगे। wear disposable gloves, अदर पीपी लाइक गाउन शुड बी worn if required, पीपी डालेंगे, ठीक है। वैसे ग्लव्स डालेंगे और अपनी पीपी डालेंगे पहले। मॉप द सरफेस विद वाटर एंड देन द डाइल्यूट डिसइंफेक्टेंट लाइक फ्रेशली मेड ऑफ 10% ब्लीच, ठीक है। सबसे पहले हम उसको मार्क कर लेंगे, जितने के अंदर वो हुआ है ना, हम उसको मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद हम उसके ऊपर कॉटन या फिर वो टिश्यू पेपर से उसको ढक देंगे। उसके बाद हम उसको मॉप द फ्लोर यानी कि उसके ऊपर पोछा मार देंगे, यानी कि उनको निकाल देंगे। उसको निकाल के हम डिस्पोज कर देंगे इस चीज के अंदर, येलो बैग के अंदर हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे। डिस्कार्ड करने के बाद हमें उसका 10% अल्कोहल से ब्लीच करना है या हाइपोक्लोराइड से इसको क्लीन करना है, उसी प्लेस को। डिस्कार्ड द डिस्पोजेबल ग्लव्स, द टेस्ट बैग एंड डिस्पोज प्रॉपरली। उसके बाद हम अपने ग्लव्स निकालेंगे और जो जो उसके बाद हम ग्लव्स निकालेंगे, वो सेंट्स विद द सोप एंड अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन, ठीक है। हैंड वॉश करेंगे, रिंस मॉप एंड बकेट विद डिसइंफेक्टेंट्स मॉप। Step to wash contamination area. Wash the blood on the skin properly with soap and running water. ठीक है। If skin is broken, encourage the wound to bleed. Rinse the thoroughly under running water. Do not scrub or suck the wound. Wash the blood out of eyes or mouth with plenty of cold water. Remove contact lens if wearing any. Split water out instead of swelling. ठीक है। कंटामिनेटेड एरिया को हम कैसे वॉश करेंगे, ये वो बता रखे हैं प्रोसीजर। अदर प्रिकॉशंस क्या क्या लेंगे, प्लेस ब्लड कलेक्शन इक्विपमेंट्स अवे फ्रॉम, जहाँ पे भी ब्लड कलेक्शन इक्विपमेंट्स रखे हैं वहाँ पेशेंट, चिल्ड्रन, साइकिलिस्ट, ठीक है, उनसे प्रिकॉशंस रखना है। और प्रैक्टिस हाइजीन फॉर पेशेंट प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन practicing proper and hygienic, wearing gloves, changing gloves with each patient,
वॉशिंग हैंड फ्रीक्वेंटली, वियर ए क्लीन लैब कोट और ए गाउन ऑलवेज, हमेशा क्लीन लैब कोट डालना है और गाउन ऑलवेज डालना है, मतलब कोई भी चीज डाल सकते हो आप, लैब कोट डाल सकते हो या गाउन डाल सकते हो, सेम ही। शुड बी यूज्ड ओनली इन द वर्किंग एरिया, व्हेन नॉट इन यूज शुड बी स्टोर प्रॉपरली, जब आप किसी भी वर्किंग एरिया में रहते हो तो उस टाइम जरूर डाल लेना है। नॉट इन यूज उसके बाद प्रोसीजर फॉलो करने के बाद उनको एक प्रॉपर प्लेस पे रख देना है, ठीक है। रेस्पिरेटरी हाइजीन एंड कफ एटिक्वेट, कवर द माउथ एंड नोज ड्यूरिंग कफिंग एंड स्नीजिंग, ठीक है। मेक यूज टिश्यू पेपर टू अवॉइड स्प्रेडिंग रेस्पिरेटरी secretions, offering a mask to person who are coughing, turning the head away from the others and maintaining separation, ठीक है। आइडली ग्रेटर देन 3 फीट व्हेन कफिंग, जैसे हम रेस्पिरेटरी हाइजीन कैसे कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, किसी भी पेशेंट को मतलब कफ हो रही है या फिर रेस्पिरेटरी की सांस लेने में कोई प्रॉब्लम है तो हमें उससे दूरी बनाकर रखना है, उसको नोज और माउथ को कवर करके रखना है, उसको बोलना है टिश्यू पेपर से मेक यूज टिश्यू पेपर टू अवॉइड रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस, ठीक है। मास्क पर्सन, और उसको मास्क बोलने पहनने के लिए बोलना है, टर्निंग द हेड अवे फ्रॉम द, और उसको मेंटेनिंग, ताकि वो हमारे उसके बीच में एक डिस्टेंस बना रहे, ठीक है, उसको ये बोल देना है कि हमारे से दूरी बना कर रखे जब तक वो पेशेंट इन्फेक्टेड है तब तक। सो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, safety precautions, importance of gloves, lab coat in preventing infections, importance of hand hygiene, about proper waste disposal, हमने ये सारी चीज इसके अंदर पढ़ी है। सो ये दिस बहुत ज्यादा मतलब मैंने आसान बनाने की कोशिश की है आपके लिए इन क्वेश्चंस को, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इजी लैंग्वेज में बनाए हैं, इससे ज्यादा इजी लैंग्वेज में नोट्स आपको कहीं प्रोवाइड नहीं होंगी। सो प्लीज अगर आपको अच्छे लगे तो आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।